कितने सुंदर है। यह संजोग विधि रचा विचारी, विधाता ने यह संजोग जो है रच के बनाया है, कुछ सोच समझकर विचारा है। इसलिए हम दोनों विवाह कर लेते हैं, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाती हूँ। भगवान ने भेज दिया लक्ष्मण के पास कि जाओ लक्ष्मण के पास। सुप्रखा लक्ष्मण जी के पास आई। जब आई तो लक्ष्मण जी ने भी कहा कि देखो मैं सेवक हूँ, मेरे प्रभु जो है, मेरे भैया जो है वो स्वामी है, और सेवक से कौन विवाह करेगा? मैं सेवक, तो तुम मेरे से विवाह करोगी तो तुम भी सेविका बन जाओगी, तुम भी दासी बन जाओगी। इसीलिए भला तुम मेरे से विवाह करके क्या करोगी? भैया के पास जाओ। भेज दिया लक्ष्मण जी ने फिर भगवान के पास, फिर भगवान ने भेज दिया उसको लक्ष्मण जी के पास। यहाँ बताया गया है कि सुप्रखा कभी भगवान के पास आ रही है, कभी लक्ष्मण जी के पास जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गेंद की तरह उछल रही है, कभी यहाँ मारो तो कभी यहाँ, कभी वहाँ मारो तो कभी वहाँ। तो इसीलिए आज लक्ष्मण जी ने देखा कि फिर मेरे पास आई तो कह दिया कि अरे तुमसे वही विवाह करेगा, तुमको वही पसंद करेगा जो निपट निर्लज होगा। तुमसे कौन भला शादी करेगा? इतना उसे गुस्सा आया जब लक्ष्मण जी ने यह शब्द कहे तो वो फिर गई भगवान के पास, और उस समय जाकर उसने सीता मैया को धमकाया, डराया और अपने विकराल रूप में आ गए, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। भगवान के इशारे पे लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान को काट दिए। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण अति लाघवसो नाक कान बिनु कीन्हि, कि ताके कर रावण कह मनहु चुनौती देनी। एक्चुअली क्या है कि आज मेरा गला फंस गया है, कल ही से मेरा जो है गला फंसा हुआ है, मेरा उतना आवाज ही नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो वही यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लक्ष्मण जी थे उसके नाक और कान को काट दिए, और ये संकेत दिया कि कोई भी व्यक्ति इस चक्कर में पड़ेगा तो उसकी यही हालत होगी। कोई भी इंसान, स्त्री हो या पुरुष हो, वो भले इस चक्कर में पड़ेगा। किसी को भी देखकर, एक तो पहले से उसकी शादी हो गई फिर भी दूसरे के चक्कर में पड़ा है या फिर पड़ी है, तो वो नाक कान कटवाने के जैसा ही काम करेगा। कहीं भी जाएगा उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा, बल्कि नाक कान कटवा कर आएगा। कोई कहता है ना कि आप लोग सुनते हैं, आप लोग भी, कि कोई कहता है ना कि गई रहू नाक कान कटवावे, आ गई नाक कान कटवा के बुझा गई। तो उसी प्रकार नाक कान कटवाने के जैसा काम नहीं करना चाहिए। नाक कान मतलब हो गया कटवाने के जैसा कि अपनी बेइज्जती कराना। सुप्रखा ने अपनी बेइज्जती करवाई। आई खरदोसर के पास, खरदोसर क्रोधित हुए, गए भगवान के पास। भगवान ने कहा कि सीता को ले जाओ, लक्ष्मण से ले जाकर कहीं छुपाओ, मैं इन लोग से युद्ध करता हूँ। भगवान ने खरदोसर का वध किया। अब फिर गई सुप्रखा रावण के पास। रावण से कहा कि अरे तुझे तो देश की कोई परवाह नहीं है, तुझे अपने राज्य की कोई परवाह नहीं, अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है। बस देखो तो परे परे सोए रहते हो, बैठे बैठे बस खाते पीते रहते हो। कहा कि अरे बहना क्या हुआ, बताओ तो क्या बात है। उसने सारी किस्सा बता दी। कहा कि दो राजकुमार आए हैं, मुनियों के भेष में है। एक सांवला है, गोरा है, उसके साथ एक तरुणी स्त्री है जो बहुत ही सुंदर, उसके ऊपर तो 100 करोड़ रति भी निछावर है। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की।
जय जय श्री राधे श्याम। तो इसीलिए आज उसके छोटे भाई ने मेरा ये हालत, मेरा ये हाल, ये रूप बनाया है। उसी सभा के बीच में सुर्पनखा गिर गिर कर रोने लगी। सभासदों ने उसे उठाया। रावण ने जब सुना कि जो मेरे सेवक को भी नहीं पा सकता, वो खरदूसर को मार दिया। खरदूसर जैसे बलवान राक्षस को, जो इतने बलवान है, इतने शक्तिशाली है, उनको भी वो कौन है आखिर? उसी समय समझ गया कि जब एक अकेली ताकत ने उन सबका काम तमाम किया, जब एक अकेली ताकत ने उन सबका काम तमाम किया। हुआ नारायण का अवतार हुआ, जब एक अकेली ताकत ने समझ गया कि जब एक अकेली ताकत ने उन सब का काम तमाम किया, तब निश्चित यह सिद्ध हुआ कि नारायण का अवतार हुआ। क्योंकि खरदूसर जैसे बलवान को कौन मार सकता है? वो किसी के मारे कोई उन्हें नहीं मार सकता था, परंतु लगता है कि सूर नर असुर नाग खगमाही, कि मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूसर मोहि सम बलवंता, खरदूसर मोहि सम बलवंता, तीन ही कुमार ही बिनु भगवंता।